when you lose everything you become even more stronger, then you come back even more stronger. जब हम टीवी करते थे तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब कोई इतने स्मार्ट कैमराज नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था। हर दूसरी लड़की चाहती है कि हस्बैंड मटेरियल अगर कोई है तो भाई टेलीविजन पर सिर्फ करण है। मौसम बदल चुका है आपके आने से और मैं देख भी रहा हूँ कि मौसम बारिश बदलने के लेकर बाद आए। आप थोड़े खुश हैं। Today that we are sitting here today and we can think about it as कि पास्ट में ऐसा हुआ है। इमेज अपने लोगों के दिलों पर छोड़िए, वो शायद अब नहीं क्रिएट हो पा रही है। डू यू फील सो कि शायद वो टाइम अलग था, या आपके दिमाग में कोई है कि यार दोबारा से क्या री एंट्री करवाई जाए? जितने भी मैंने गाने किए हैं उतना अच्छा इतना रिस्पांस नहीं मिला है। 7 दिन हो गए हैं, द गाना इज ऑन ट्रेंडिंग। ड्रग एडिक्ट, बच्चे को उठा के लेके जाना, किडनैप कर लेना, 16-17 साल से आपका शो चल रहा है यार, मतलब आसान नहीं है। थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट मिला, अरे आज भी आप ऐसे ही लग रहे हैं, चेंज क्यों नहीं हुआ है? मतलब ये लोगों के दिल में अभी भी है। करण के लिए शायद बिग बॉस जैसे शोज नहीं है। जब मैं निकला था बाहर तो मीडिया में तो सब यही कह रहे थे कि करण आपके लिए शो नहीं था, आप क्यों गए? मैंने कहा, और बहुत इमोशनल भी हो रहे थे बिकॉज द शोज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड नाउ, यू नो, बहुत जल्दी आजकल शो आने से पहले ख़त्म हो जाते हैं। वेल, सुरमा इज़ माई डेब्यू एज अ सिंगर, जो आज तक ऑफ कोर्स ये टैलेंट काफ़ी लोग कह रहे थे, हम भी शॉक हो गए। मैंने कहा मैं खुद शॉक हो गया हूँ। हेलो हाय नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज़ नेशन और मैं हूँ आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल, आपने हाथरॉप तो बहुत सारे देखे होंगे, बॉलीवुड में देखे होंगे, टीवी पर भी देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा हाथरॉप आज हमारे साथ मौजूद है जो बहुत सालों से, लंबे वक्त से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। अब आप गेस कर चुके होंगे कि आखिरकार वो कौन है। हमारे साथ हैं खुद करण मेहरा। सबसे पहले तो करण, वेलकम टू न्यूज़ नेशन, कैसे हैं आप? थैंक यू अंकित, प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। दिल्ली तो आ गए हैं, मौसम बदल चुका है आपके आने से और मैं देख भी रहा हूँ कि मौसम बदलने के बाद आप थोड़े खुश हैं। हाँ नहीं, अच्छा है, रिलीफ तो होता ही है क्योंकि दिल्ली की गर्मी भी अच्छी खासी होती है। हाँ, मैं 10 दिन पहले भी आया था, तब बहुत गर्मी थी, बट यार बॉम्बे से थोड़ी सी बारिश ले आए हैं, सो इट्स गुड। तो दिल्ली कभी कभी आना होता है आपका फ्रीक्वेंटली काम के? हाँ जी, माय पेरेंट्स आर हियर इन नोएडा, सो ओके, विजिटिंग, काम के चक्कर में भी आते रहते हैं, सो होता रहता है। दिल्ली बॉम्बे इज लाइक 2 homes। अब क्योंकि वैसे तो अमूमन सिलसिले में मुलाकात होती रहती है काम के चलते भी, 2 नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो उस गाने की बात करेंगे जिसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे। सुरमा के बारे में जानना चाहूँगा, क्या है सुरमा? लोगों को मुझे लग रहा है कि आई एम श्योर सोशल मीडिया पर बहुत प्यार भी मिल रहा है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। वेल, सुरमा इज़ माई डेब्यू एज अ सिंगर, जो आज तक ऑफ कोर्स ये टैलेंट काफ़ी लोग कह रहे थे, हम भी शॉक हो गए। मैंने कहा मैं खुद शॉक हो गया हूँ क्योंकि आई नेवर थॉट दैट कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं सिंगिंग करूँगा, बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ बाथरूम सिंगर ऑल्सो। तो ये काफ़ी एक अलग ही चीज़ हो गई। एंड सो सुरमा इज़ माई डेब्यू एज अ सिंगर। 1.5 साल पहले मैंने ये गाना जनवरी में एक्चुअली गाया था। ओके, फिर ये शूट हुआ दिसंबर में 23 में, एंड फाइनली अब जाके सितंबर 2 को ये रिलीज़ हुआ है विद नाइस रिकॉर्ड्स। बट ये सारी जर्नी आई थिंक द क्रेडिट गोज टू एमडी रॉकस्टार, जिनका हरियाणवी रैप भी है गाने में। गाना उनका था, तो उन्होंने मुझे दिया कि आप एज अ पंजाबी सिंगर उसमें गाइए, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एक्टर के बाद अब सिंगर बनकर कैसा लग रहा है? आई एम श्योर क्योंकि बहुत सारे फैंस तो आपके खुश हैं कि हमने करण का ये वाला साइड तो आज तक नहीं देखा। मतलब हमने तो करण को देखा कि करण इज़ वेरी स्वीट इनोसेंट, और शायद वो हर दूसरी लड़की चाहती है कि हस्बैंड मटेरियल अगर कोई है तो भाई टेलीविजन पर सिर्फ करण है। तो अब जब सिंगर बनकर रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है, लोग देख भी रहे हैं आपको, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स शायद इस गाने को मिला, आज तक मेरे जितने भी मैंने गाने किए हैं उतना अच्छा इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है। 7 दिन हो गए हैं, द गाना इज़ ऑन ट्रेंडिंग, एंड बहुत प्यार भी मिल रहा है। लोग इस पर रील्स भी बना रहे हैं, लिख के भी भेज रहे हैं, दे आर वेरी सरप्राइज दैट एज अ सिंगर कभी सोचा नहीं था कि आपको देखेंगे। तो यस, आइडियल बेटा हैव बीन एज नैतिक रूल्ड द टेलीविजन इंडस्ट्री फॉर 8 years, और एक छाप जो लकीली जो मैं कर पाया वो लोगों के दिलों में रही है इतने सालों तक। इट्स बीन 16 years, मतलब जो रिश्ता वाली जर्नी मेरी शुरू हुई थी, एंड इवन अब आज भी मुझे नैतिक के नाम से ही पहचानते हैं, बुलाते हैं। अभी भी हो ही रहा था हमारे साथ। सो इट्स ग्रेट, आई थिंक आई हैव जस्ट बीन वेरी लकी। काफ़ी कम लोग हैं जिन्हें ये मौका भी मिलता है ज़िंदगी में कि आप, मतलब जैसे भारत देश है हमारा, वहाँ पे आप एक आइकॉनिक आपने कैरेक्टर किया है जिसकी वजह से आपको सब लोग जानते हैं। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, बिकॉज मैं जितना भी बाहर भी गया हूँ, लोगों ने हमारे शो को डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी देखा है। वेरी ट्रू, या सो इट्स अमेजिंग वेयर ऑल रिश्ता हैज़ रीच्ड। आपने कहा रिश्ता यहाँ तक पहुँच चुका है। पहले सुरमा के बारे में एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि
मैंने भी जब वीडियो देखा तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि विजुअल ट्रीट है। आप मतलब लोकेशंस बहुत कमाल की हैं। आई गेस दुबई में शूट हुआ है हाँ जी, गाना, राइट? दुबई में पूरा गाना शूट हुआ है। तो सेट पर माहौल कैसा था? वैसे तो मुझे लगा कि हंसी खुशी में पूरा गाना निकल ही गया होगा। हाँ जी, ये पूरा हंसी खुशी में ही निकला है एक्चुअली। सो एमडी के साथ ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही थी, एंड अभी भी है ऑफ कोर्स। एंड तो उनका तो ऐसे ही होता था, वो आते थे एक दिन में थोड़ा सा अपना करके चले जाते थे, बाकी टाइम ही वो शॉपिंग या फिर कुछ और कर रहा था, तो ही वॉज बिजी विद एवरीथिंग। तो मैं और श्वेता ही रह जाते थे। सो श्वेता हैज़ ऑलरेडी वर्कड विद एमडी बिफोर, और मैं उनको जानता था 2-3 साल से। तो हमारा काम करने का जो एक अंडरस्टैंडिंग और एक कंफर्ट लेवल था, वो बहुत ऐसे लग रहा था जैसे बस 3-4 लोग गए हैं, अपना शूटिंग भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। वी वर ऑल स्टेइंग इन वन प्लेस ऑल्सो टुगेदर। तो बस खाते पीते घूमते घामते ये गाना शूट हो गया। और नितेश हु वाज द डायरेक्टर एंड द कैमरामैन, सो हम 4 लोग बस गए थे, 1 हफ्ते के लिए दुबई गए, पूरा अपना गाना वाना शूट किया। 4 लोगों ने पूरा गाना शूट कर लिया? हाँ, बस एक्टर्स थे, नितेश था, बाकी गाड़ियाँ वहाँ पे मिल गई, सब कुछ वहाँ पे हम उन्होंने कर लिया। सो एमडी डिड एवरीथिंग एक्चुअली, ही ऑर्गेनाइज द एंटायर थिंग। तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक चीज़ और है करण, क्योंकि अब व्हेन यू डू म्यूजिक वीडियोस ना, आपको अपने आप एक मज़ा तो आता है। जैसे मैं आपको बोल भी रहा था, मतलब लगता है कि हाँ यार यू डूइंग समथिंग डिफरेंट। कभी आप रोमांटिक ट्रैक कर रहे हैं, कभी आप कोई सैड लव स्टोरी कर रहे हैं, कभी आप कोई फन नंबर कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस टाइप की म्यूजिक वीडियोस में आता है? ऑफ कोर्स फन वाले में मज़ा भी आता है, बट ऑफ कोर्स लाइक हाउ आई डिड बेवफा तेरा मासूम चेहरा, तो एक वो सैड, आप दिल टूटा। और फिर उसके बाद मैंने बड़ी सीरीज ऑफ ऐसे ही गाने करे जहाँ मैं पे वही दिल टूटे देख हुए रहा था हैं। आपके गानों की लिस्ट। और मैं लोगों को बोल बोल के थक गया, मैंने कहा बस अभी कुछ और नया करते कुछ और नया करते। देन आई डिड कचिया कचिया विद टी सीरीज ऑल्सो, सो दैट वाज थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था। आई वाज प्लेइंग अ ड्रग एडिक्ट, बच्चे को उठा के लेके जाना, किडनैप कर लेना। तो वो थोड़ा एक्टिंग वाइज थोड़ा अच्छा मिला। किसी में मैं गुंडा बना, किसी में कुछ। रूहेदारी डिड वेरी वेल, काफ़ी रील्स उसकी बनी, ऑलमोस्ट मतलब 2.2 मिलियन रील्स है। आई थिंक फॉर एनी सॉन्ग दैट वाज अ ह्यूज लैंडमार्क। एंड उसके बाद गाने करता रहा, फिर ऐसे सैड वाले मिलते रहे। फिर मेरा यही हो रहा था, मैं कहा यार कुछ करो यार। एंड देन साफ पता चलता है जो भी 30 अगस्त को ही रिलीज़ हुआ है, उसमें आई वाज हैप्पी बिकॉज आई वाज प्लेइंग द गुड गाय। मतलब आई डिडंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर सॉब स्टोरी। वो शरद कर रहा था इस बार, तो शरद का दिल टूटा है, शरद रो रहा है, जो भी कर रहा है। मैं शरद यू डू इट दिस टाइम। सो वो भी बहुत मस्ती मस्ती में हमने शूट किया। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स सुरमा वाज अ वेरी हैप्पी सॉन्ग, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये रिश्ता जब जर्नी शुरू हुई थी आपकी, इट्स बीन आई गेस 2009 या, और 2009 से 16 तक यू बीन पार्ट ऑफ द शो। और क्योंकि अब मुझे जब मैं देखता हूँ, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आप टेलीविज़न देखते हैं, तो आप टेलीविज़न पे एक चीज़ बड़ी बखूबी से समझने की कोशिश करते हैं कि शायद वो जो मुकाम आपको हासिल किया, शायद आप क्योंकि ना वैसे कैरेक्टर्स बन रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं बन भी रहे हैं, तो वो एक आदर्श बेटा भी बन रहा है, लेकिन वो कहानियाँ शायद थोड़ी सी कहीं ना कहीं घूमती ज़रूर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रिश्ता उसके बाद बंद हुआ, ऑब्वियसली उसके सालों बाद भी चल रहा है, लेकिन जो एक इमेज अपने लोगों के दिलों पर छोड़िए, वो शायद अब नहीं क्रिएट हो पा रही है। डू यू फील सो कि शायद वो टाइम अलग था? Of course, I think टाइम तो बहुत ही अलग था, you know, with the digital awareness that we have, OTT is coming in, हम लोग ज़्यादातर आजकल फ़ोन पे होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कंटेंट कंजम्पशन कितना बढ़ गया है। Very true. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की वजह से वो इफ़ेक्ट तो आ ही रहा है। जब हम टीवी करते थे तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब कोई इतने स्मार्ट कैमराज नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इंस्टा तो बहुत बाद में आए। सो हमने वो स्टेज देखी है जहाँ पर कुछ ही प्लेटफॉर्म्स होते थे, आपके बारे में लिखते थे, या फिर न्यूज़ के माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँच सकते थे। एंड इट वाज क्वाइट अ डिफरेंट टाइम। लोग आते थे, फ़ोटो खींचना, मिलना, लिमिटेड होता था आपके पास एक्सेस टू, तो इसीलिए वो ज़्यादा आई थिंक जड़े होते थे कि हमें रिश्ता में क्या हो रहा है देखना है, या फिर ये कहाँ आए हैं देखना है। नाउ आई थिंक एवरीबडी हैज़ एक्सेस। आप उनके इंस्टाग्राम से सब कुछ जान जाते हैं, स्टोरी पहले पता चल जाती है, तो काम करने के तरीके चेंज हो गए हैं। यू नो द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट वी हैव बीन टॉट और वी हैव इनकलकेटेड, और जो हम प्रैक्टिस में लाते हैं, वो अब आजकल के दौर में थोड़ा अलग हो गया है। सो दैट इज़ व्हाट वी लव्ड अबाउट रिश्ता, यू नो, द काइंड ऑफ रिलेशन जो हमारा प्रोडक्शन के साथ था, प्रोड्यूसर के साथ था, चैनल के साथ था। एंड एक स्टोरी को इतना होल्ड करके रखना भी बहुत मुश्किल है एक्चुअली। सो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर ऑल्सो। मतलब राजन जी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब कि 16-17 साल से आपका शो चल रहा है यार। मतलब
आसान नहीं है, आपको कैरेक्टर्स चेंज करने पड़े या फिर स्टोरी को फ्रेश रखने के लिए जनरेशन लीप्स आती गई हाँ. या बहुत कुछ होता गया ऐसे, विच इज़ अमेजिंग एंड इट्स स्टिल वर्किंग. बट स्टिल पीपल आई नो वो पुराना वाला देखते ही हैं, दे मिस, देखते हैं. कभी ऐसा हुआ करण, क्योंकि जब किसी आप ऐसे आइकॉनिक शो का पार्ट बन जाते हैं, हाँ जी. और जब आपने आफ्टर क्विटिंग द शो, कभी ऐसा हुआ कि राजन जी ने आपको बोला हो कि यार या थॉट ऑफ आया हो कि या आपके दिमाग में भैया कि यार दोबारा से क्या री एंट्री करवाई जाए? तो पता नहीं, देखो हमारे तो उसके बाद कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम री एंट्री करने के लिए, बट वैसे तो वी हैव बीन इन टच एंड पता नहीं, अब देखते हैं कब वो हो पाता है कि दैट वी डू इट टुगेदर अगेन. बट अच्छा लगेगा, क्यों नहीं काम करेंगे, बिकॉज आई हैव एन्जॉयड माई जर्नी इन रिश्ता अदरवाइज. एंड कुछ करेंगे तो लैंडमार्क वाला ही फिर से करेंगे जब करेंगे, ये भी है. तो मैजिक जो क्रिएट तब किया था फिर कर सकते हैं. काफ़ी लोग पूछते हैं यार आप आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अभी भी मुझे पूछ रहे थे. मैंने कहा यार ये तो फिर राजन जी को ही बोलना पड़ेगा. मैं कहा इस बार लेकिन नेगेटिव नैतिक बन के आता हूँ, हु टर्न्स पॉजिटिव लेटर, तो कुछ एक अलग एंगल भी मिल जाएगा हमें प्ले करने के लिए. एंड ऐसा भी नहीं कि हम बहुत अलग लग रहे हैं तो somewhere I'm looking like how I used to look. Yeah. So that's not a disadvantage. वो जो अभी थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट मिला, अरे आज भी आप ऐसे ही लग रहे हैं, चेंज क्यों नहीं हुआ है? मतलब ये लोगों के दिल में अभी भी है. एक और चीज़ करें, क्योंकि अब टेलीविजन का जो काम करने का पैटर्न है, इट इज चेंज नाउ. अभी की सिचुएशन में शायद जब मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं. डू यू फील सो कि अब शायद वो एक सक्सेस जो है वो उतनी नहीं मिल पाती है? लोग वो जो ट्राई कर रहे हैं टेलीविजन पे भी, दे आर वर्किंग हार्ड. आई एम नॉट सेइंग कि वो टैग नहीं मिल रहा है उनको, बट स्टिल डू यू फील कि हाँ शायद अब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है? I think somewhere because the shows are very short lived now. You know, बहुत जल्दी आजकल शो आने से पहले ख़त्म हो जाते हैं. हाँ. 2 महीने में, 3 महीने में. So the last show that I did, मेहंदी वाला घर, was #1 show on Sony. 8 महीने वो चला. तो अब चैनल इज़ रिवैम्पिंग, तो सारे शोज़ बंद हो गए. तो चैनल क्या कर रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, हाउ दे वांट टू चेंज इट, ये अनसर्टेनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं. अब इस दौर में किसी शो का बहुत लंबा चलना थोड़ा मुश्किल हो गया. यू नो, आजकल कोई 6-7 महीने क्रॉस कर लेता बोलता है बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बड़ी बात हाँ. है. साल भर वेरी गुड, और उससे ज़्यादा चल रहा है तो भाई सो ये टाइम थोड़ा चेंज हो गया है. आई थिंक समवेयर मे बी चैनल्स आर वर्किंग कि कैसे हम अपनी लॉन्जिविटी जो है शोज़ की बढ़ाएं. प्रोड्यूसर्स आर थिंकिंग व्हाट टू डू. एक्टर्स बेचारे वो तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं. सो सब लोग उस प्लेन में है आई थिंक, जहाँ पे थोड़ी सी ये बोट ऐसे ऐसे जा रही है. बट होपफुली आई थिंक थोड़ा सा अच्छा हो अगर शोज़ लंबे चलें, पीपल कैन मेक देयर मार्क. बिकॉज इतने शोज़ आ रहे जा रहे हैं, इतनी जल्दी एक्टर्स आते जाते हैं, आजकल पता ही नहीं चलता कौन आजकल लीड है नहीं है समझ में ही नहीं आता. मुझे कितने मिलते हैं, आई हैव टू रियलाइज अच्छा यू आर डूइंग सम शो. ओके तो वो मुश्किल हो. अच्छा, आपके लिए कभी ये चीज़ मैटर की है कि नहीं यार शायद अगर कैरेक्टर अच्छा होगा तो आई फोकस ओनली ऑन कैरेक्टर, नॉट जस्ट कि नहीं यार मुझे लीड ही मिल रहा है, अगर कोई फिल्म की भी बात हो रही है. आप कभी ऐसा फील करते हैं कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए? सी ऑफ कोर्स कैरेक्टर तो होना ही चाहिए, स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट सेंट्रल तो रहना मेरे लिए तो आई थिंक समवेयर इट इज अ रिक्वायरमेंट. क्योंकि आप एज अ हीरो ही रहे. एग्जैक्टली. हाँ हाँ. एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एज डजंट मैटर, बिकॉज आप जैसे दिख रहे हैं और जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर जैसे मैं म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई एम द हीरो. हियर इट वाज अ चैलेंज व्हेन आई डिड मेहंदी वाला घर, बिकॉज मुझे यंग भी दिखना था, मुझे ओल्ड भी दिखना था. तो आई टुक इट एज अ चैलेंज विद शशि एंड शशि सुमित प्रोडक्शंस. सो एंड दे वर लाइक कि करण ये भी सेंट्रली है. एक्चुअली स्टोरी में ऐसा नहीं था कि कोई हीरो हीरोइन है. हर एज ग्रुप का एक अलग हीरो हीरोइन था. मतलब लाइक इफ इट वाज विभाजी प्लेइंग जानकी, me in my age group, and then it was my adopted daughter in her. तो ये 3 पिलर्स थे जिनके बेसिस पे सारी कहानी चल रही थी. देन आई सेड ओके लेट्स डू इट. मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे से फोकस चले जाए. बट आप देखते भी हो ऑफ कोर्स, यू दैट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज ऑफ टेकिंग अप एनीथिंग. सो दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग हियर. सो एंड हमेशा रहेगा ये एक्चुअली. अब चाहे एज अ सिंगर मैं आ रहा हूँ, चाहे मैं म्यूज़िक वीडियोज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं OTT करूँ, फिल्म्स करूँ, आई वॉन्ट टू बी ऑफ कोर्स वर्सटाइल. एवरीबॉडी वांट्स टू बी वर्सटाइल कि भाई एटलीस्ट मेरे पास वो टैग तो रहे. कोई ऐसा शेड है या फिर कोई जॉनर है जो आप ट्राई करना चाहते हैं इन फ्यूचर? नेगेटिव आई वुड लव टू. मैंने थोड़ा बहुत तो किया ही है. इन द म्यूजिक वीडियोज आई ट्राइड इट एंड पीपल लाइक्ड इट ऑल्सो. तो एक अलग चैलेंज होगा इफ आई डू यू नो समथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट द गुडी 2 बॉयज़, या फिर कोई कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो जैसे आप ठेठ लैंग्वेज में हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए. सो दैट विल बी फन टू प्ले. एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि आई सीन बिग बॉस,
और आपका वाला सीजन मैंने पूरा देखा वो, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि करण इज़ नॉट अ परफेक्ट, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग हियर ऑल्सो, आप खुद बताइएगा, मुझे कभी ऐसा लगा कि यार करण के लिए शायद बिग बॉस जैसे शोज नहीं है, आपको फील हुआ क्या? मेरे अलावा किसी और ने बोला आपको ये? नहीं, आपके अलावा जब मैं निकला था बाहर तो मीडिया में तो सब यही कह रहे थे कि करण आपके लिए शो नहीं था, आप क्यों गए, मैंने कहा, और बहुत इमोशनल भी हो रहे थे और बहुत डिस्टर्ब भी हो रहे थे इस बात को लेके। तो मैं सबको ये बोला, मैं कहा भाई इतना क्यों इमोशनल हो रहे हो, इट्स ओके। आई देखिए, इट वाज जस्ट लाइक कि आई वांटेड टू ट्राई इट, कि जो आपका सबसे कंट्रोवर्शियल घर है इंडिया में, आप एक तो उसमें जाएं और बाहर साफ सुथरे आए। नंबर 2, आपने नैतिक को तो देखा ही है। ऑफ कोर्स करण कैसा ही आप शायद नहीं जानते एग्जैक्टली, बट नैतिक हैज ऑलवेज बीन एन एक्सटेंशन ऑफ करण, लाइक हाउ आई एम। बट जब आई गेस बिग बॉस आया था तब वो टाइम भी थोड़ा डिफरेंट था। टाइम भी डिफरेंट था, 8 साल पहले की बात है। कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज़ का पहला वो शो था एंड चैलेंजिंग भी था। मैंने कहा एंड आई हैव टू बी मी, मैं कहा तो व्हाई नॉट, आई विल गो। यू फील सो बिग बॉस में कभी भी ये आरोप तो बहुत शुरू से लग रहे हैं, एलिगेशंस भी बहुत लगते हैं कि नहीं स्क्रिप्टेड होता है, शायद ये होता है। स्क्रिप्टेड तो नहीं है, मतलब मैं अपना ही बता सकता हूँ। बट हमें लाइक मुझे तो कुछ नहीं कहा गया, हम लोगों को भी कोई कुछ नहीं बताता था ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं थी। इट वाज जस्ट हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। टाइम का सेंस, कौन सा दिन है, ये सब हम लोग को खुद याद रखना पड़ता था। एंड आई तो एन्जॉयड माई जर्नी, बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत मस्ती करते थे हम लोग तो सब। सिनेमा इज समथिंग जहाँ पे एवरी एक्टर हैज़ अ ड्रीम के, Of course, of course. आई एम श्योर आपके पास भी वही ड्रीम्स होंगे आपके कि शायद मैं जो आपका कोई एक फेवरेट डायरेक्टर हो या फिर कोई फिल्म मेकर हो जिसके साथ मैं काम करूँ। कभी आपने बैठ के जब सोफे पे बैठते हैं घर पे या फिर ऐसे बालकनी में देख रहे होते हैं, हाथ में कॉफ़ी होती है, कभी रियलाइज़ करते हैं कि यार शायद मैं यार एक दिन इस डायरेक्टर के साथ या इस फिल्म मेकर के साथ ऐसा कैरेक्टर ज़रूर प्ले करूँ? ऐसा मैंने मतलब स्पेसिफिकली इतना नहीं सोचा है, बट आई हैव हैड द चांस टू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री। तो मैंने राजकुमार हिरानी जी को भी असिस्ट किया है, राम गोपाल वर्मा जी को भी असिस्ट किया है, एंड आई हैव स्टाइल्ड बच्चन साहब टू अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स माई सेल्फ। तो ये एक्सपीरियंस गेन किया था बिफोर बिकमिंग नैतिक ऑल्सो। तो सबका मैं क्राफ्ट देखता था बैठ के। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। तो सेट पे भी बैठ के बस सबको देखता रहता था, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाउ दे कंडक्टिंग देमसेल्व्स, एंड एक्वायरिंग नॉलेज का एक मेरा वो रहता ही है। तो मैंने वो सारा कंज्यूम किया, पुट इट टू यूज़ व्हेन आई वाज एक्टिंग और अदरवाइज, चाहे फिर उसके बाद मैंने खुद डायरेक्शन की हो, प्रोड्यूस किया हो, कैमरा चलाया हो, 10 चीज़ें अलग की हो। तो जो हैं हमारे डायरेक्टर्स अब तो बहुत आ गए हैं, अब तो कितने नए डायरेक्टर्स भी हैं। कोई है ऐसा आपका फेवरेट? देखिए, पुरानों में तो ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी जी भी हैं, मैंने खुद काम किया उनके साथ, राम गोपाल वर्मा भी हैं। तो करण की विश लिस्ट में कौन है? करण के आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो जवान के अपने डायरेक्टर थे। ए से I also forgot the name. I also forgot the name now. हाँ, so he's a great director. Does anybody Atle. remember? Atle. Yeah, Atle. So अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा था. So Atle is an amazing director, yeah. I would love to work because I think कहीं ना कहीं उनकी क्राफ्ट आप देख सकते हैं, जो एक्टर पे वो काम कर रहे हैं, कहानी पे काम कर रहे हैं. And I love जवान the way it was done also. तो something like that, कुछ नया, challenging, You want to try, something out of the basically, box. हाँ, with the current age directors, why not? करण एवरीबडी मतलब आई फील दैट कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एज अ पब्लिक फिगर। जब आप, क्योंकि ऑब्वियसली आप पब्लिक आए होते हैं तो लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और आई एम श्योर आपने उनसे, एंड आई नो दिस, कि आपने बहुत ब्रेवली उन चीज़ों से फाइट भी की है। कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ में जहाँ यू ब्रोक डाउन इन, यू थॉट ऑफ इट कि यार ये हो क्यों रहा है? देखिए, आता है लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके ही आते हैं। कुछ हमें पता चलती है, कुछ हमें नहीं पता चलती है। किसी के पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी के हेल्थ के इशू होंगे, किसी के करियर को लेके इशू होंगे। वो आई थिंक दैट हैपेंस विद एवरीबडी। बट येस, समथिंग दैट हैपेंड वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, हैड टू फाइट थ्रू इट। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई आपके आपको सेव करने नहीं आता, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, या बहुत कम ही होते हैं जो खड़े होते हैं, गिनती के ही कुछ 2-3 लोग ही थे। बट देन ऑफ कोर्स आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए है, चाहे फैमिली के लिए है, चाहे जैसे भी है। सो दैट्स व्हाट आई डिड, बैटल्ड इट आउट, हैड नो टाइम टू थिंक कि भैया ये क्या करे, वो क्या करे, बस करना था।
और मेरी एक आदत हमेशा ही रही है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है मैं पहले सोल्यूशन के लिए शुरू हो जाता हूँ कि अब आगे क्या करना है। और मेरे भी जितने भी लोग मेरे साथ कभी भी काम किए हैं, सो दे वुड कम टू मी विद देयर प्रॉब्लम्स एंड आई वुड गिव देम सॉल्यूशंस। तो मैं ऐसे ही रहा हूँ। तो जब अपनी बारी आई तो सोल्यूशन तो निकालना ही था। हाँ, डेफिनेटली। तो फिर बस वही करा एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, पीपल हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव। फैंस से लेके आई हैव हैड सो मच ऑफ women supporting me, coming up to me and telling me things, and luckily I've been able to still continue working because any TV fraternities या हमारे टेलीविजन से कोई ऐसा फ्रेंड था वो just backing you up like it's okay Karan, I'm with you? मतलब उस टाइम पे तो I was not very much connected to anybody because इन्हीं में ही मैं काफ़ी busy था. But once I got back after a couple of months back to Bombay and I was meeting people, तो everybody of course came, we spoke and everything, and they were all giving me time कि कारण जैसे भी हो फिर you come back and then we will talk to you and stuff. Because मैंने अपने आप को actually focus ही ये हो गया था कि मुझे इसमें से ही अपना ठीक ठाक करना पड़ेगा सब कुछ, so that is okay. But then धीरे धीरे everybody came back. Fortunately I was continuing working, काम तो चल ही रहा था because I was shooting for a show. तो वो कहीं अफेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो यूजुअली सबसे पहले ऐसा हो जाता है कि कुछ होता है किसी की लाइफ में तो काम खिंच जाता है. तो समवेयर आई थिंक वो मेरे लिए तो रुका नहीं. आई वॉज शूटिंग, आई वॉज स्टिल डूइंग माई शोज, आई वॉज स्टिल डूइंग माई म्यूजिक वीडियोज एंड दे वर डूइंग वेरी वेल. टुडे दैट वी आर सिटिंग हियर टुडे एंड वी कैन थिंक अबाउट इट एज कि पास्ट में ऐसा हुआ है. बट टफ टाइम है, आपको जूझना पड़ता है, कोई आपके लिए आएगा नहीं. सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट रिमेन स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ. उस सिचुएशन में तो फैमिली की भी हालत ख़राब थी. तो इट वॉज नॉट दैट दे वर एबल टू डू एनीथिंग और या मुझे उस टाइम पे इतना सपोर्ट दे पाए. इंस्टेड आई हैड टू डू एवरीथिंग सो दैट दे आर ऑल ओके. तो दैट्स ओके, बट आई डिड इट एंड आई एम स्टिल हियर स्माइलिंग विद दैट स्माइल ऑन माई फेस, विद दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड मेहनत लगी है उसमें भी, अपने आप को भी बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, करना पड़ता है. बट देन यू ट्यून योर सेल्फ लाइक दैट. अब तो कुछ भी सिचुएशन हो, when you lose everything you become even more stronger, then you come back even more stronger. आपने स्ट्रॉन्गेस्ट की बात की है. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक और हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी पीपल आर प्रेजिंग लिटरली बिकॉज ऑफ उनके उस हौसले के लिए लोग बहुत उन्हें प्रेज भी कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है दैट हैपेंड विद हिना खान, योर को-स्टार, अब जो रही है. बट शी इज ऑलरेडी ऑन द रोड, बैटलिंग विद कैंसर नाउ, ऑन द रोड टू रिकवरी. सो बहुत बोल चुके हैं, बार बार किसी के अगेन पर्सनल लाइफ है, इतना नहीं बोलना चाहिए हम सबको भी. बट या शी इज़ ऑलरेडी ऑन द रोड टू रिकवरी, सो शी इज़ डूइंग वेल. सो अच्छा है. एक और सवाल जाते जाते, करण की लाइफ में अब प्यार की जगह है अभी? अभी तो कुछ और भी कर रहे हैं हम लोग, चीज़ें कर रहे हैं. जब होगा तब देखी जाएगी, जब होगा तो सबको ही पता चल जाएगा. कोई छुपने वाली बात है नहीं. बट आई हैव बीन जस्ट वेरी बिजी विद गेटिंग बैक ऑन ट्रैक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, वर्क वाइज एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स. बिकॉज जैसे इसकी भी पूरी जर्नी 1.5 साल की रही है गाने की, तो कुछ नई नई चीज़ें कर रहा हूँ. ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ अभी. एंड फिर देखते हैं कब जब होगा, जब वैसा फील होगा, जब उसका लिखा होगा तो. बिल्कुल. आई होप कि अगली बार हम जब भी मिलें तो इसके जवाब के रिलेटेड कुछ बात करेंगे. जवाब के साथ जरूर मिलेंगे. फिर आप ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह उसको चलाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बिल्कुल चलाऊंगा उसे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट वाज वंडरफुल चैटिंग विद यू. आई होप कि आप ऐसे ही काम करते रहें और जितने भी फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, इतने सालों से आपको प्यार दे रहे हैं, वो आपको ऐसे ही प्यार देते रहें और हम यूं ही मुलाकात करते रहें. एंड आई होप कि आने वाले वक्त में जब हम मिलें तो शायद आपके किसी फिल्म प्रोजेक्ट के साथ ज़रूर मिलें. ऑफ कोर्स क्या पता कि सिंगिंग से लेके कुछ और नया हो जाए. सो बस आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए सुरमा को भी. एंड और ज़्यादा रील्स बनाइए और लेट्स सी क्या करता हूँ. क्योंकि कल ही मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा था ऑन स्टेज एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में. तो मेरे लिए भी पहली बार था ये. So it was a different feeling. But yes, the journey has started, so I just need all the love and praises for that. I hope कि as a actor आपको लोगों ने इतना पसंद किया है, as a singer भी आपको उतना ही प्यार मिले. Thank you so much करण. Thank you. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.